हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, जैसे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक सीढ़ी जैसा व्यवस्था किया गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रपति से मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद से लेकर पंचायत तक जैसे सीढ़ी व्यवस्था किया गया है, उसी प्रकार न्यायालय में भी इसका व्यवस्था है। अगर आप कहीं पर जैसे झगड़ा लड़ाई हो गया तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सरपंच यहाँ, उसके बाद जिला न्यायालय में, उसके बाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में, और तब जाके जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय को वर्णन कर रहा है। और आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग विस्तृत पूर्वक जानेंगे कि इसमें क्या व्यवस्था है, इसके जो न्यायाधीश है बनने की योग्यता, उनको कैसे हटाया जाएगा तथा इसका कार्य ये कैसे बनता है, किसके द्वारा, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एक हरी और एकीकृत है। अब नियम बनाने का अधिकार किसको है? तो इससे संबंधित यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इसको चलाने का जो नियम बनेगा वो किसको अधिकार है? संसद बनाएगी इसके लिए नियम। अब रहा बात कि ये इसमें न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश मतलब जज, 30 अन्य जज हैं तथा एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस एक, और 30 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के 31 न्यायाधीश वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में अभी हैं। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता में सबसे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा पागल तथा दिवालिया न हो, तीसरा वो उच्च न्यायालय में यानी किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में यानी वकील के रूप में कार्य किया हो, या फिर किसी अन्य अदालत में 5-5 साल के 2 कार्यकाल को वकालत के दौरान पूरा किया हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। या फिर वैसा व्यक्ति भी बन सकता है जो राष्ट्रपति के नज़र में एक सर्वोच्च संविधान को जानने वाला व्यक्ति हो, संविधान को वर्णित करने वाला व्यक्ति हो, वैसा व्यक्ति को भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। ये तो हो गया योग्यता। अगर योग्यता आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। ये नियुक्ति, तो नियुक्ति करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक, कार्य, अब इसका कार्य समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 कार्य हैं। 5 कार्य में पहला है अपीलीय अधिकार। अगर आप मान लीजिए सरपंच के पास गए, आपको संतुष्टि नहीं हुआ, तो उसके बाद आप जाएंगे कहाँ? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय का जो फैसला आया उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? जाएंगे उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में। वहाँ से जो डिसीजन आया उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके बाद आप लास्ट जो है जाके अपील कर सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। वो जो निर्णय दे देगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका यह अधिकार अपीलीय अधिकार यानी अपील करने का अंतिम अधिकार होता है यहाँ पर। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे पर आते हैं परामर्शदात्री निकाय। राष्ट्रपति अनुच्छेद यहाँ पर लिख दे रहे हैं 143 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा लगे किसी भी विषय पर यदि उसको परामर्श की आवश्यकता हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। तीसरा है पुनर्विचार संबंधी अधिकार। यदि किसी भी मैटर पर, किसी भी विषय पर एक बार सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लिया हो और यदि बाद में उसको लगे कि उस पर पुनः विचार करना चाहिए यानी फिर से, तो वो कर सकता है।
ये पुनर्विचार का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय चौथा है। अभिलेख न्यायालय का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट जैसे किसी केस पर डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया, तो उसको अभिलेख मान के उच्च न्यायालय और आदि जगहों पर रख दिए जाते हैं, ताकि वैसा केस आएगा तो उसी के आधार पर डिसीजन फिर से ले लिया जाएगा, तो उसे ही कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक, यही है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का जो मौलिक अधिकार का रक्षक के रूप में 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार के रीट जारी करता है। इसमें से कभी कभी प्रश्न में देखा जाता है कि पूछ देता है। ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है प्रतिषेध लेख, डी है अधिकार परीक्षा लेख और ई है उत्प्रेषण लेख। ये 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों का रक्षक में ये इसको रीट बोलते हैं। रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब रहा हटाने की प्रक्रिया। मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, हटाएंगे उसको कैसे? तो हटाने के लिए 2-3 कंडीशन है। या तो कार्य करने में असमर्थ हो, जो न्यायाधीश बन गया है या तो वो कार्य करने में असमर्थ हो गए हों, या फिर वो किसी करप्शन में लिप्त पाए गए हों। इस स्थिति में संसद में दोनों सदनों में पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक। अब रहा कि कितने, जैसे इनका न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु इनका नहीं होता है। ये एक बार जब पद ग्रहण कर लेते हैं तो 65 साल इनका ऊपरी आयु होता है। ये इतना बड़ा पद है कि वहाँ जाने में न्यूनतम आयु ऐसा नहीं है कि 58 पे 55 पे पद ग्रहण नहीं होता है। जब भी होगा 62, 63, 61, यानी अधिकतम 5 साल तक कोई रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। न्यूनतम आयु नहीं है, अधिकतम आयु है 65। इसमें से जो 65 साल के बाद रिटायर होंगे, किसी भी अदालत में ना ही वकालत कर सकते हैं, ना ही जज बन सकते हैं, ना ही किसी सरकारी पद पर नियुक्ति पा सकते हैं 65 साल रिटायरमेंट के बाद। अब रहा ये वाला, वर्तमान में अभी यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये वाला आप नोट कीजिएगा, वर्तमान में अभी DY चंद्रचूड़। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, साथ में आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।